देखते हैं। हमने अभी तक सदिश के अंदर स्थिति सदिश पढ़ लिया और भी सदिशों के प्रकार पढ़ लिए। अब हम सदिशों का जोड़ना, गुणा करना, इस तरह की चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं अब इसके अंदर सदिशों का गुणा करना। दो सदिशों को कैसे गुणा करेंगे, सदिशों का गुणन पढ़ेंगे। दो सदिशों को गुणा करने का तरीका पढ़ेंगे। तो पहला तरीका है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, इसका एक और नाम है बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल दो नाम है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों नामों के पीछे एक कहानी छुपी हुई है कि डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो उन कहानियों से ही इनके नाम पड़े हुए हैं। दो सदिश मैंने आपको दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मुझे इन दोनों को गुणा करना है, बिंदु गुणनफल निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। तो फिजिक्स में आप देखेंगे बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनका गुणनफल अदिश राशि के रूप में मिलता है। बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जिनके गुणा करने से हमें सदिश राशियां प्राप्त होती हैं। तो हम उन राशियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे हमें अदिश मिलेगा। इन दोनों के गुणनफल से अगर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है तो हम इसको अदिश गुणनफल बोलेंगे। अदिश गुणनफल को व्यक्त करने के लिए दोनों सदिशों के मध्य बिंदु लगा दिया जाता है, डॉट लगा दिया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दो सदिशों का गुणनफल यदि अदिश राशि प्राप्त होता है तो दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है। इन दोनों के गुणा से हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अदिश राशि मिलेगी, जिसमें दिशा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, दिशा नहीं होगी या उसका इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, अदिश गुणनफल। तो पहली स्टोरी क्या है, इन दोनों के गुणा से जो मिलेगा, जो फल मिलेगा वो अदिश राशि होगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अदिश गुणनफल। इस गुणनफल को प्रदर्शित करने के लिए दोनों सदिशों के मध्य बिंदु लगा दिया जाता है। ये स्टोरी है इस नाम की कि इसका नाम बिंदु गुणनफल हमने रख दिया है। तो बिंदु गुणनफल क्यों रखा, क्योंकि दो सदिशों के मध्य बिंदु लगाकर इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसको अदिश गुणनफल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि अदिश होती है। ठीक है, अब इसका एक नियम है। क्या कहता है नियम, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल अर्थात अदिश गुणनफल का मान, पहले सदिश के परिमाण, ये लो साहब, ये आ गया पहले सदिश का परिमाण, फिर दूसरे सदिश का परिमाण, ये लो दूसरे सदिश का परिमाण, फिर दोनों के मध्य के कोण की कोज्या, कोज्या जानते हो, कॉस थीटा, दोनों के मध्य के कोण की कोज्या। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, बताओ इसका हेड और ये इसका टेल। तीर के निशान को क्या बोलते हैं, सदिश का हेड, सिर बोलते हैं, और इसको पूंछ बोलते हैं। जिधर जिधर तीर लगाए वो हेड है और दूसरा वाला सिरा टेल है। तो दोनों सदिशों की टेल मिली है तो दोनों के बीच में बनने वाला एक छोटा कोण कहलाएगा दो सदिशों के मध्य का कोण। देखो काम आ गया ना, दो सदिशों के मध्य का कोण अगर पहले पढ़ लिया तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई सदिशों के बीच का कोण क्या होता है। सदिश में जिस सिरे पर तीर लगा है वो उसका हेड है और दूसरा सिरा टेल है। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, दोनों की टेल मिल गई, इसका मतलब ये दोनों सदिशों के बीच का कोण है। ठीक है, ये क्या है बताओ, इसका नाम क्या है, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल बराबर ये क्या है बोलो, ये है प्रथम सदिश का परिमाण। फिर ये क्या है,
द्वितीय सदिश का परिमाण, ये वाला। और बताओ, इसको मैं थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दूं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये दोनों के बीच का कोण, ये हो गया। अब ये तीसरा, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसके बारे में मैं यहां लिखूंगा, दोनों सदिशों के मध्य के कोण की कोज्या। कोज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसाइन, कॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन अदिश गुणनफल की। अदिश गुणनफल को परिभाषित करने का तरीका भी हो गया, सॉल्व करने का तरीका भी हो गया, क्या मिलेगा वो भी आपको पता चल गया। आपसे पूछा जाए अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, इसका मान किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे जब दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि के रूप में प्राप्त होता है तो यह उन दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल कहलाता है, और इस बिंदु गुणनफल का मान दोनों सदिशों के परिमाणों एवं उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तीन राशियों के गुणनफल के बराबर है यह अदिश गुणनफल। कौन कौन सा, पहले सदिश का परिमाण, दूसरे का परिमाण मतलब दोनों का परिमाण, और दोनों सदिशों के मध्य के कोण की कोज्या। कोज्या का मतलब क्या होता है, कॉस। अच्छा, साइन को क्या बोलते हैं याद है, कोज्या को तो कॉस बोलते हैं और ज्या को बोलते हैं साइन, साइन बोलते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। कोज्या हिंदी में ये शब्द आपने 10th क्लास में साइन और कॉस और टेन पढ़े। और टेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताओ क्या बोलते हैं, स्पर्श ज्या, याद रहेगा। कॉस को कोज्या, साइन को ज्या और टेन को स्पर्श ज्या। वैसे साइन कॉस टेन बोलना आप लोगों को ज्यादा इजी गोइंग लगता है नहीं लगता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां इंग्लिश में बोलना ज्यादा सुटेबल कर जाता है कई बार, लेकिन ऐसे बोलेंगे तो भी सही रहता है, कोज्या, ज्या और स्पर्श ज्या, ठीक है। तो दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल है दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। हो गया काम। अब देखो, इसको अप्लाई करने का तरीका बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत, कोई बात नहीं, लंबवत का मतलब जानते हो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये काय का चिन्ह है बताओ, ये काय का चिन्ह है, लंबवत का। कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, पढ़ना आएगा। कैसे पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये काय का चिन्ह है बताओ, परपेंडिकुलर का, लंबवत का। तो आपको ये पढ़ना आ गया। देखो, जो हिंदी में लिखा है उसको मैंने गणितीय भाषा के अंदर लिख दिया है। दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो बताओ चित्र कैसे बनाओगे आप, ये ए वेक्टर बन गया और ये बी वेक्टर बन गया। बताओ दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो अब देखते हैं, मान रख करके देखो आपका सूत्र क्या कह रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, पहले सदिश का परिमाण ये लो, फिर दूसरे सदिश का परिमाण लिखो ये लो, फिर दोनों के बीच का कोण लाओ ये लो, और उसकी कोज्या का मान लिखो ये लो। तो क्या यहाँ इसका परिमाण ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका परिमाण ऐसे भी लिख सकता हूं, और cos 90 आप लोग जानते हैं, बताओ क्या होता है, cos 90 का मान 0। तो ये हो गया आपके पास। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके पास, दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल। ये कौन सा गुणनफल है, बिंदु गुणनफल। तो निष्कर्ष क्या निकला, दो
लंबवत सदिशों, जो लंबवत सदिशों, दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल सदैव शून्य होता है। अरे हम तो इसका फायदा उठाएंगे। दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी आपके दिमाग में रहना जरूरी है। हम इसका उल्टा भी काम करें, इसका उल्टा, इसका विपरीत कथन भी सत्य होता है। इसका विपरीत कथन भी सत्य, इसका मतलब उल्टा बोल के बताओ इसको, ट्राई मारो एक बार, उल्टा बोलो, आपको समझ आएगा। दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। इसका उल्टा बोलो, अगर दो सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। दोनों एक दूसरे के, मान लो मेरे को कोई दो सदिश दिए, किसी ने ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया, उन्होंने कहा कुछ जानकारी बताओ इसके बारे में, तो मैंने उन दोनों का बिंदु गुणनफल निकाल के देखा और ये तो 0 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा उनसे, अरे तो लंबवत है दोनों एक दूसरे, मेरे को जानकारी प्राप्त होगी ना। तो हमें ये आइडेंटिटी याद रखनी है, अगर बिंदु गुणनफल 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, लंबवत। लंबवत है तो बिंदु गुणनफल क्या होगा, 0। लंबवत है तो बिंदु गुणनफल 0 होगा, और अगर बिंदु गुणनफल 0 है इसका मतलब लंबवत होंगे। सीधा बोलो चाहे उल्टा बोलो, दोनों का मतलब एक ही। अगर दो सदिश लंबवत है तो बिंदु गुणनफल कितना आएगा, 0, और अगर दो सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 है इसका मतलब वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। लंबवत है तो 0 है, 0 है तो लंबवत है। कोई दिक्कत है किसी को? बहुत आसान काम है, कुछ दिक्कत हो तो बोलो। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके अंदर एक बार और इसको समझ लो, क्योंकि अब हम इसको फ्लुएंटली लगाएंगे बिंदु गुणनफल। एक बार और देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर। बिंदु गुणनफल बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिंदु गुणनफल और क्रॉस गुणनफल बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बताओ, सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, बिंदु गुणनफल। दूसरा नाम क्या है, अदिश गुणनफल। बताओ, अदिश गुणनफल किसे कहते हैं? दो सदिशों का ऐसा गुणनफल, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे अदिश राशि प्राप्त होती है। यदि दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाता है, और इसे दोनों सदिशों के मध्य डॉट लगाकर के प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी रख दिया। क्या नाम रख दिया? बिंदु गुणनफल। तो बिंदु गुणनफल बोलो चाहे अदिश गुणनफल बोलो, दोनों को गुणा करने के बाद फल क्या मिलेगा? अदिश राशि मिलेगी। तो इन दोनों का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया आपको? देखो, इन दोनों शब्दों को अर्थ सहित पढ़ करके देखो। बिंदु गुणनफल और अदिश गुणनफल एक ही बात है। बिंदु गुणनफल नाम क्यों दिया? क्योंकि दो सदिशों के बीच में हमने बिंदु लगा करके इसको प्रदर्शित कर रखा है। अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? जो गुणा करने से जो फल मिलेगा वो अदिश राशि के रूप में मिलेगा। ये है इसका मतलब। बात समझ में आई? तो इन दोनों शब्दों का मतलब समझ में आया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर इन दोनों बिंदु गुणनफल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहला सदिश जो भी हो उसका परिमाण लिखो, फिर दूसरे सदिश का परिमाण लिखो, और फिर दोनों सदिशों के बीच का कोण देखना है। अब आपको मान लो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है? थीटा। बताओ
दोनों सदिशों के मध्य के कोण की क्या ले लो, कोज्या, और तीनों को गुणा कर दो। कौन कौन तीनों आगे साहब, ये इनका नाम बोलो, क्या नाम है ये, अदिश गुणनफल, इसका नाम है अदिश गुणनफल। ये क्या है, प्रथम सदिश का परिमाण। फिर ये क्या है, द्वितीय सदिश का परिमाण है। फिर ये क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। कॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो, कॉस को बोलते हैं कोज्या, साइन को बोलते हैं ज्या, और टेन को बोलते हैं स्पर्श ज्या। टेन थीटा को, टेन को बोलते हैं स्पर्श ज्या, साइन को बोलते हैं ज्या, और कॉस को बोलते हैं कोज्या। तो ये क्या बन गया, दोनों, ये बन गया ये वाला, और ये क्या है देखो, तीसरा वाला क्या है, दोनों सदिशों के मध्य के कोण की कोज्या। समझ आएगी बात, ये भी। तो आपसे कहा जाता है अदिश गुणनफल का मान किसके बराबर होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गई। अब इसकी एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन, यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत, तो लंबवत हो तो ऐसा गणितीय भाषा में लिखा जाएगा, और इसका मतलब होगा एक सदिश इधर तो दूसरा सदिश इधर, और दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब मुझसे कहा जा रहा है इन दोनों का बिंदु गुणनफल निकालो, तो मेरे दिमाग में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कौन सा गुणनफल, बिंदु गुणनफल। किसके बराबर होगा, पहले सदिश का परिमाण लिखा, फिर दूसरे का परिमाण लिखा, और फिर दोनों के मध्य के कोण की कोज्या का मान लिखा, और कोण का मान 90 डिग्री, और हमें मालूम है cos 90 का मान 0। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, शब्दों में निष्कर्ष लिखेंगे। अब इसका क्या है निष्कर्ष, बताओ। दो परस्पर लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल सदैव 0 होता है। लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उल्टा भी बोल सकते हैं, इसका विपरीत भी सही है। इसका मतलब अगर बिंदु गुणनफल 0 है, बिंदु गुणनफल 0 है तो दोनों लंबवत होंगे, और लंबवत है तो गुणनफल, बिंदु गुणनफल 0 होगा। ये है कहने का मतलब, अगर लंबवत है तो बिंदु गुणनफल 0 है, और अगर बिंदु गुणनफल 0 है तो वो दोनों परस्पर लंबवत होंगे। ये कहने का मतलब। मान लो लंबवत नहीं हो तो मत होने तो, जितना कोण होगा उतना लिखेंगे। तो केस सेकंड बताता हूं अब मैं आपको, अब इसको ध्यान से देखते जाना, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए कह रहा हूं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ढेरों की मात्रा में आपको इनसे आइडेंटिटीज बनानी है। फिजिक्स में इनका यूज रोज करना है एक तरह से। केस सेकंड, यदि दोनों सदिश परस्पर समांतर, पहले क्या लिखा था, लंबवत। देखो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी इधर ही, दोनों एक ही दिशा में। अच्छा बताओ, मान लो एक सदिश इधर है और एक सदिश इधर है, तो क्या बताओ इनके बीच का कोण 0 है क्या? नहीं,
क्या 90 है क्या? नहीं। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो कोण क्या होगा? इधर ले जाऊंगा तो कोण, दोनों के बीच का कोण, ये थीटा का मान बताओ। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो, इसको अगर यहां ले जाऊंगा तो क्या होगा बताओ? कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इधर लाऊंगा तो कोण घटेगा, इधर ले जाऊंगा तो कोण बढ़ेगा। और अगर मान लो मैं इसको इधर लाते लाते कोण घटते 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 अगर इधर ही ले आऊंगा तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 0। इधर देखो ए वेक्टर इधर है और अगर बी वेक्टर भी इधर ही है, देखो ये उत्तर दिशा में तो ये भी उत्तर दिशा में। इधर देखो पहले कहां था? यहां था, देखो बी वेक्टर पहले यहां था, थीटा था। इधर ले जाता तो बढ़ जाता, इधर ले जाता तो घट जाता। बताओ अगर दो सदिश समांतर हो, समांतर होने का मतलब समझ में आ रहा है? समांतर होने का मतलब अगर ये उत्तर दिशा में है तो ये भी उत्तर दिशा में, अगर ये एक्स दिशा में है तो ये भी एक्स दिशा में। इसका मतलब दोनों की दिशाओं के बीच का कोण कितना है? 0। चित्र ऐसा भी बना सकते हो, मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, दो वेक्टर नजर आ रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। देखो एक बड़ा वेक्टर नजर आ रहा है, एक छोटा वेक्टर नजर आ रहा है। देखो एक बड़ा वेक्टर, ये बड़ा वेक्टर, ये बड़ा वेक्टर हटाऊं, देखो ये रहा बड़ा वेक्टर, दिख रहा है? इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये छोटा वाला बच जाएगा। दो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, देखो एक बड़ा वाला वेक्टर है और एक छोटा वाला वेक्टर है, दोनों एक ही दिशा में, ये छोटा भी और ये बड़ा भी। इसका मतलब थीटा का मान कितना है? 0। अब बिंदु गुणनफल निकालते हैं। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सबसे पहले इसका परिमाण लिखो, फिर उसके बाद इसका परिमाण लिखो और फिर उसके बाद उनके बीच का कोण की कोज्या लिखो। थीटा का मान बोलो, इसका परिमाण ए, इसका परिमाण बी और cos 0, आपको मालूम है cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो आपका आंसर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो गया? 1। केस 3 देखो, यदि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण 60 डिग्री हो तो बढ़िया यार, होने दो 60 डिग्री, अपनी क्या दिक्कत है? कैसे? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। निकालो, सोच सकते हो क्या होगा? कॉस की लाइन याद है क्या? कॉस थीटा के मान याद है? अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो तो मान लिखना आता है। बताओ कॉस थीटा के मान क्या क्या होते हैं? कॉस 0 का मान 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। जानते हो ये मान आपको कहां मिलेंगे? बताओ। बिंदु गुणनफल, पहले सदिश का परिमाण लिखेंगे, फिर दूसरे सदिश का परिमाण लिखेंगे, फिर दोनों के बीच के कोण की कोज्या लिखेंगे। पहले सदिश के परिमाण को ए, दूसरे सदिश के परिमाण को बी और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। आंसर आ गया AB/2 के बराबर। कोई दिक्कत हो तो बोलो, बहुत आसान काम है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ काम। अब मैं बात करता हूं वापस, ये हो गया बहुत सीधा है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, जो भी कोण हो वो कोण मैं यहां पर लिख दूंगा। ये हो गया बिंदु गुणनफल। अब आपने एकांक सदिश पढ़े हैं, उनको भी यहां लेकर के आओ। बिंदु गुणनफल के अंदर उनको भी शामिल करते हैं, एकांक सदिशों को। क्या थे एकांक सदिश, याद है आपको? एकांक सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 हो, 1 एकांक सदिश कहलाएंगे। ये देखो x, y और z दिख रहा है? इसका चित्र बना रहा हूं मैं, देख रहा हूं x, y, z का। देखें इधर, क्या नाम है? x, इसका नाम y, इधर बनाता हूं अच्छे से, इधर ही देखो। ये x, ये y और z कैसे बनो? ये x बन गया, ये वाला y बन गया
और ये वाला z बन गया। ये अंगूठा देख रहे हो आप, अंगूठा ये रहा, इधर जा रहा है इधर। तो इधर वाले चित्र को हमेशा डॉट के द्वारा ऐसा लगना चाहिए आपको, ये आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पेन ऐसे रखा हुआ है। देखो 3 चीजें बता रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। ये x दिशा है, ये y दिशा है, दिख रही है दोनों, और ये वाली z दिशा है। इसका फोटो ये दिख रहा है, इसका फोटो ये दिख रहा है, और इसका फोटो खींचो ऊपर से, आपको तो सिर्फ ये दिखेगा ना ऊपर से। ये देखो, ये दिख रहा है तीनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेन यूं रखा हुआ है बाहर, और इसको बोलते हैं z दिशा। तीनों अक्ष दिख रहे हैं आपको, देखो x, y और z ऐसे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं तीनों। ये x है, ये y है और ये z है। अब अगर मैं इसको इधर कर दूं तो बताओ ये क्या हो गया? ये कौन सा अक्ष बन गया? ये वाला कौन सा अक्ष बन गया? माइनस का x बन गया, बन गया। और ये वाला कौन सा अक्ष बन गया बताओ? ये वाला कौन सा? ये y है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया माइनस का y, बन गया ना? देखो यार, क्या आपको ये चीजें नजर आ रही हैं? ये x, ये y और ये z। अब इनका उल्टा कर दो, इस x को इधर ले आओ तो ये माइनस x हो गया, ये y था इसको नीचे ले जाओ तो ये क्या हो गया? माइनस y। ये बन गया, देखो ये माइनस x, ये माइनस y। अब माइनस z किधर होगा बताओ? आपको सोचना है, क्योंकि हमें पढ़ाई का फील तब आएगा जब हम त्रिविमीय चित्र को देख पाएंगे। और शुरू में मेहनत करनी है थोड़ी सी। 3D को देखने से बहुत सारी चीजें आपको सामने नजर आने लग जाती है। ये यहाँ जुड़ा है, ये यहाँ जुड़ा है, इसका तल ऐसे बनेगा, ये आपको देखना आने लग जाएगा। तो अभी देखो मैंने क्या किया, ये था मेरे पास x और y और z भी था, ये रहा, इस तरह से तीनों नजर आ रहे हैं, x y z नजर आ रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको इधर कर दिया तो ये माइनस x बन गया, इसको इधर कर दिया तो ये माइनस y बन गया। इसको कैसे करना है ये आपको मैं पूछना चाह रहा था। ये z था, तो अब z किधर चला गया? अंदर चला गया। देखो सारी चीजें नजर आ रही हैं आपको, सारी चीजें नजर आ रही हैं, माइनस y माइनस x, और वो अंदर चल गया, अंदर चल गया। अंदर का संकेत चिन्ह बना दिया मैंने, ये वाला। अब समझ जाना, अगर ये चिन्ह बना है, दिशा बनी हुई है, अगर ऐसी कोई बोले ये दिशा बताओ ये क्या है, तो आप इसको क्या बोलोगे? माइनस का z, और बोलोगे तो माइनस z, और समझोगे क्या? क्या समझोगे? इसका मतलब होता है तल के लंबवत। ये आपको पेन नजर आ रहा है, कौन सा है? बाहर निकलता हो ऐसा वाला, तल के लंबवत बाहर की ओर। समझ में आया? कौन सा है? तल के लंबवत बाहर की ओर। और ये कौन सा पेन था बताओ? कौन सा पेन था मालूम है? ये वाला पेन कौन सा था? जो पेन अंदर घुस गया था तल के अंदर। तो इसका नाम क्या है पता है आपको? क्या बोलोगे इसको? तल के लंबवत और अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, ठीक है। ये अक्ष आप लोग जानते हैं। अब हम एकांक सदिश की बात करते हैं। एकांक सदिश भी तो दिशा बताते हैं। एकांक सदिश का काम भी दिशा बताने का है। तो देखो पेन ही गिर गया यार, हो गया, कोई बात नहीं। बताओ एकांक सदिश, अगर x की जगह आप i कैप लिखेंगे तो भी चलेगा, y की जगह j कैप लिखेंगे तो भी चलेगा, और z की जगह k कैप लिखेंगे तो भी चलेगा। बात समझ में आई? अब बताओ k कैप किधर होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो माइनस k कैप किधर होगा? बोलो, तल के लंबवत अंदर की ओर। ये वाला तल के लंबवत बाहर की ओर, ये वाला तल के लंबवत अंदर की ओर। ये किधर होता है? इधर दाईं ओर। ये ऊपर, ये वाला नीचे। यहाँ आप माइनस j कैप लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ माइनस i कैप लिखेंगे तो भी चलेगा। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। आपको समझ आया?
अगर कहीं पर माइनस के कैप लिखा है तो क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब है क्रॉस दिशा। और क्रॉस दिशा का मतलब क्या है बताओ? क्रॉस दिशा का मतलब है तल के लंबवत। तल के लंबवत बताओ, अंदर की ओर। वो पेन दिखना चाहिए भैया आपको, और फील आना चाहिए दिमाग में कि माइनस के कैप लिखा है तल के लंबवत अंदर, और प्लस के कैप कहीं पर लिखा है, क्या समझेंगे? डॉट दिशा। ये गुणनफल नहीं है, ये बिंदु गुणनफल क्रॉस गुणनफल नहीं है, ये दिशा है। दिशा कोड वर्ड है दिशा का, ये दिशा का कोड वर्ड है। ये इस दिशा का मतलब, ये कौन सा वाला पेन है बताओ? ये एक्स, ये वाई, और ये वाला कौन सा पेन है? जेड पेन। और वो किधर की तरफ था? इधर। देखो 3 पेन बनाए थे ना मैंने। एक पेन ये था, देखो ये देखो, ये एक्स था, ये वाई था, और ये जेड था। हो गया? ये जेड था तल के लंबवत बार के। और इधर वाले पेन का उल्टा इधर बनाया था, इधर वाले पेन का उल्टा नीचे बनाया था, और इस पेन का उल्टा किधर बनाया था? अंदर की ओर बनाया था। तो डॉट का मतलब क्या हो गया? डॉट दिशा का मतलब तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये हो गया तल के लंबवत बाहर की ओर। तो आपको ये समझ आ गया? कोई दिक्कत? आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, सारे इन सब का नाम क्या है? एकांक सदिश। इसका मतलब इन सब का परिमाण क्या है? इन सब का परिमाण 1 के बराबर है। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई पूछे आपसे कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो हम बोलेंगे कोण के बारे में जानकारी देखो। आई कैप और जे कैप बताओ लंबवत है या नहीं? ये चिन्ह देख रहे हो आप? आई कैप किधर था? वो आप फील करोगे, फील करो, क्योंकि एक बार अगर आपने अक्ष को फील कर लिया आपको आनंद आएगा पढ़ने में। ये एक्स है, ये वाई है। अब ऐसे मत बोलो ये आई कैप है, ये जे कैप है। फील करो कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है। और जे कैप और के कैप को बताओ। कोई पूछे इन दोनों के बीच का कोण? जे कैप और के कैप किधर है? देखो जे कैप इधर है और के कैप इधर है। दोनों के बीच का कोण नजर आ रहा है आपको? देखो, दिख रहा है? ये के कैप है और ये जे कैप है। दोनों के बीच का कोण देखना है तो देख लो, वापस इधर करते हैं। दिखा दे कितना है? 90 डिग्री। और के कैप और आई कैप के बीच का कोण भी कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण बताओ कितना हुआ? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हुआ? 90 डिग्री। और इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हुआ? 90 डिग्री। ये सब एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है? इसी तरह से अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, बताओ चलो, आई कैप एवं माइनस आई कैप के मध्य कोण बताओ। थोड़ा सोच के बताओ यार, इनको फील करो, देखो कि यार मैं किस चीज का आंसर दे रहा हूं। उन अक्षों को देखो। आप एक बार अगर देखना शुरू कर देंगे आंसर आना शुरू हो जाएगा। ट्राई मारे देखें। आई कैप और माइनस आई कैप के बीच का कोण बताओ। ये आई कैप है और ये माइनस आई कैप है, और दोनों के बीच का कोण कितना है? यहां से लेकर यहां तक। देखा आपने? देखा? बताओ। ये आई कैप दिख रहा है आपको, ये रहा, ये माइनस आई कैप दिख रहा है, और दोनों के बीच का कोण यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना दिख गया? 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया? 180 डिग्री। चलो ट्राई मारो। जे कैप एवं माइनस जे कैप के मध्य, फटाफट आंसर दो। और लेकिन आपको ये चित्र देख करके रटा रटा आंसर नहीं, मतलब मैं चाहता हूं आप लोग उन अक्षों को, पेन रखो अपने पास में, उन अक्षों को फील करो और आंसर दो। आई कैप एवं माइनस जे कैप के मध्य कोण बताओ। जे कैप एवं माइनस के कैप के मध्य कोण
कोण का आंसर नहीं चाहिए, आपको देखना है वो अक्ष किधर किधर है, वो अक्ष किधर बन रहे हैं, आई जे के माइनस आई माइनस जे, वो कैसे बन रहे हैं कोण देखो, और माइनस के कैप एवं आई कैप के मध्य कोण, ये मुझे आपको आंसर बताने, 6 आंसर आपके आंसर दो, ट्राई मारो फुर्ती से, मुझे आंसर चाहिए। और मैं ये आपको अनम्यूट कर देता हूं, ट्राई मारो, बोलो बताओ भाई आंसर आ रहा है, कौन बताएगा, बोलो आंसर दे सकते हो इसका, तो इसका बताओ, जे कैप और माइनस जे कैप, इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, पहले वाले का 90 डिग्री, इसका सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी, तो स्क्रीन नहीं दिख रही, 1 मिनट रुक जाओ, मतलब सर आप नहीं आ रहे सर वहाँ, अब दिख रहा है, हाँ सर पहले वाले का तो 90 डिग्री सर, इधर देखो आई कैप और माइनस आई कैप दिख रहा है आपको, आई कैप और हाँ सर, इन दोनों के बीच का कोण 90 कैसे आएगा बताओ, नहीं सर इसका तो 90 180 है ना सर, और जे कैप और माइनस जे कैप किधर आएंगे बताओ, किसका सर, जे कैप इधर, सर ऊपर नीचे, माइनस जे कैप किधर आएगा, इधर आएगा, और इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, 180 कितना आएगा, सर, 180 आएगा। हाँ सर, अच्छा बताओ के कैप और माइनस के कैप देखो किधर आ रहे, के कैप इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, कितना आएगा, अंदर और बाहर 180, अंदर और बाहर 180, वेरी गुड। अब आंसर दो इधर, पेन और पेन रखो अपने पास में दो, ताकि 3D देखने का आनंद लेंगे हम। बताओ आई कैप और माइनस जे कैप किधर किधर है, बताओ आई कैप किधर होता है, इधर आई कैप नहीं और माइनस जे के नीचे की ओर नीचे 90 की डिग्री, ओर। इन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री, जे कैप और माइनस के कैप देखो, जे कैप इधर है, जे कैप माइनस के जे के ऊपर माइनस के अंदर, 90 डिग्री, कितना कोण बन गया, 90 90 डिग्री। डिग्री, 90 डिग्री, माइनस के कैप किधर है, इधर है, और आई कैप किधर है, इधर है, दिख रहा है आपको, ये भी कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री, आंसर देना आ जाएगा, तो